Hello students, this is Survi Tiwari and you are watching your favorite educational channel Magnet Brains, जहां पर हम आपको देते हैं 100% फ्री क्वालिटी एजुकेशन। और जब 100% कहा जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि 2 चैप्टर के बाद आपसे किसी भी तरीके का पेड सब्सक्रिप्शन मांगा जाएगा। मैग्नेट ब्रेन्स पर स्टेट बोर्ड, सीबीएसई, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम सभी के लिए सारे सब्जेक्ट्स की ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही साथ कुछ राइटर्स के बुक का सॉल्यूशन जो कि किसी और चैनल पर शायद ही आपको मिले, वो मैग्नेट ब्रेन्स पर अवेलेबल है 100% फ्री अगेन। एंड साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक ओलंपियाड एंड एनटीएससी जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी यहाँ मैग्नेट ब्रेन्स पर करवाई जाती है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। तो सब कुछ आपको मिलता है बिल्कुल फ्री। आपको कोई भी किसी भी तरीके की फी सबमिट करने की जरूरत नहीं है। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी 6th क्लास का साइंस। साइंस की शुरुआत करें उससे पहले मैं आपके बाकी सभी टीचर्स से एक बार आपको अगेन इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ। ये सभी वो टीचर्स हैं जिनमें से कुछ आपको मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी पढ़ाते हैं, सोशल पढ़ाते हैं। इनका साथ होगा तभी हम होंगे कामयाब और ला पाएंगे अच्छे नंबर हमारे एग्जाम्स में। इसी अच्छी बात से चलिए अब शुरुआत करेंगे हमारे चैप्टर 6 के पहले टॉपिक की, दैट इज चेंजेस अराउंड अस के पहले टॉपिक की, रिवर्सिबल चेंज। लास्ट क्लास में मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था। इस इंट्रोडक्शन में हमने क्या देखा था कि हमें बहुत सारे चेंजेस के बारे में समझना था और मैंने आपसे कहा था कि आप एक लिस्ट बनाइए कि आपके आसपास कौन कौन से चेंजेस होते हैं। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे चेंजेस होते हैं, आपने नोट डाउन किया। देखा आपने सबसे पहले तो हमारा जो मौसम है ये भी चेंज होता है, दिन से रात होती है। साथ ही साथ मिल्क जो है वो कर्ड के फॉर्म में भी कन्वर्ट हो जाता है, या फिर जो आइस है वो वाटर के फॉर्म में। तो बहुत सारे चेंजेस हमने हमारे आसपास देखे। अब मैंने आपको बताया था कि अब इतने सारे चेंजेस हैं, अब हमें अगर चेंजेस के बारे में स्टडी करना है तो हमें क्या करना होगा, हमें उन्हें ग्रुप्स में डिवाइड करना होगा। तो हमने भाई 4 कैटेगरी बना ली। पहले तो रिवर्सिबल की और इरिवर्सिबल की। अब उसमें भी रिवर्सिबल में कुछ फिजिकली चेंज होते हैं, कुछ केमिकली चेंज होते हैं, और नॉन रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल में भी कुछ फिजिकली और कुछ केमिकली चेंज होते हैं। क्लियर है? तो हमने सोचा कि भाई अभी फिलहाल 6th क्लास में हम ये पढ़ते हैं कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस क्या होते हैं और उसके एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे। क्लियर है? तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं रिवर्सिबल चेंज के बारे में, क्योंकि हमें फिलहाल यही चेंज के बारे में पढ़ना है। ठीक है? तो रिवर्सिबल चेंज क्या होता है? सबसे पहले द चेंज इन विच द सब्सटेंस आफ्टर द चेंज कैन बी रिवर्स्ड बैक टू द ओरिजिनल सब्सटेंस इज कॉल्ड द रिवर्सिबल चेंज। कुछ बात आई समझ में? मतलब क्या होता है, एक ऐसी तरीके का चेंज कि किसी ऑब्जेक्ट में चेंज हो भी गया और वो वापस जिस कंडीशन में पहले चेंज होने से पहले था उसी कंडीशन में अगर वो आ जाता है तो हम उसे कहते हैं रिवर्सिबल चेंज। ठीक है? जैसे कि मेरे पास था रबर बैंड जो कि एक बिल्कुल सीधा था। मैंने उसे क्या कर दिया, यहां से बांध दिया तो उसमें चेंज हो गया। अब मैंने जहां से भी उसमें नॉट लगाया था उसे मैंने वापस से खोल दिया तो वो वापस से रबर बैंड बन गया। मतलब जैसी कंडीशन में वो पहले था वैसे ही कंडीशन में हमने उसे दोबारा कर दिया। तो अब यही रिवर्सिबल चेंजेस के बहुत सारे एग्जाम्पल्स एक्टिविटीज के थ्रू हम इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले जो पॉइंट आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है कि रिवर्सिबल चेंज होता क्या है, तो द चेंज इन विच, याद रखिएगा, ऐसा चेंज जिसमें सब्सटेंस आफ्टर द चेंज। सब्सटेंस मतलब क्या होता है, हमने देखा किसी भी तरीके का ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी सब्सटेंस। ठीक है? तो सब्सटेंस जैसे कि एग्जांपल के लिए अभी हमने किसका एग्जांपल लिया, रबर बैंड का। ठीक है? तो भाई रबर बैंड जो थी, जो कि एक सब्सटेंस है, यहाँ पे आप रबर बैंड को सोच करके आंसर पढ़िए। आफ्टर द चेंज कैन बी रिवर्स्ड बैक टू द ओरिजिनल सब्सटेंस। ठीक है? चेंज होने के बाद अगर ये रिवर्स बैक हो जाए अपनी ओरिजिनल कंडीशन में, ओरिजिनली जैसा वो था वैसा ही रिवर्स हो जाए, तो हम उस तरीके के चेंज को रिवर्सिबल चेंज कहते हैं। ठीक है? आई बात समझ में? चलिए, तो इतना याद रखिएगा, सब्सटेंस आफ्टर द चेंज, क्या लिखा है यहाँ पे, सब्सटेंस आफ्टर द चेंज कैन बी रिवर्स्ड बैक।
रिवर्स बैक का मतलब क्या होता है कि जैसा पहले था अब वैसा का वैसा हो जाए, तो आप उसे क्या कहोगे, उसका रिवर्सिबल चेंज कहोगे कि हाँ हमें रिवर्सिबल है। जैसे आप कुछ रिवर्सिबल क्लोथ्स पहनते हैं, कैसे पहनते हैं, आपसे कहा आप मार्केट में परचेस करने जाते हो, मान लीजिए आप जैकेट लेने गए तो वो आपसे कहते हैं कि रिवर्सिबल है। अब रिवर्सिबल का मतलब क्या कि आप उसे दोनों तरफ से पहन सकते हो। मान लीजिए पहले ऊपर ब्लैक और अंदर व्हाइट था, तो आपने ब्लैक पहना, ठीक है, और आपने फिर देखा कि यार ब्लैक पहन के बोर लग रहा है, हम व्हाइट पहन लेते हैं, फिर आपने सोचा ब्लैक पहन ले, तो आप बार बार उस चीज को ऑब्टेन कर पा रहे हो, उसको ही बार बार दोहरा पा रहे हो, तो इसे हम रिवर्सिबल चेंज कहते हैं। और रिवर्सिबल को समझना है तो चलिए एक एक एग्जाम्पल देख करके समझते हैं। जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस का मेल्ट होना। आइस क्या होती है, पानी होता है एक्चुअल में, जिसको हम फ्रीज कर देते हैं। फ्रीज कर देने से जो पानी पहले लिक्विड के फॉर्म में था, पहले वाटर किस फॉर्म में होता है, लिक्विड के फॉर्म में, लेकिन जैसे ही आप उसे फ्रीज कर देते हो, क्या कर देते हो, फ्रीज मतलब आप उसे जमा देते हो फ्रीजर में, तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है सॉलिड, और क्या बन जाता है, आइस। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में आप देखिए कि ये रिवर्सिबल कैसे है। पहले पानी था, मैंने उसको क्या कर दिया, जमा दिया, तो वो बन गया सॉलिड। अब लेकिन आपके फ्रेंड ने बोला नहीं यार मुझे पानी आइस के फॉर्म में नहीं चाहिए, मुझे लिक्विड फॉर्म में चाहिए, तो आपने उसको कुछ देर बाहर रखा रूम टेम्परेचर पर, तो वो वापस से किस में कन्वर्ट हो गया, वापस से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, है ना। तो ये जो प्रोसेस है कि आइस से आप वाटर भी बना सकते हो, उसको फ्रीज करोगे तो फिर सॉलिड बन जाएगा, फिर वो आइस बनेगा, फिर आप उसे टेम्परेचर पे रखोगे, ठीक है, आप यहाँ पर क्या करोगे, उसे हाई टेम्परेचर पे या फिर नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रखोगे तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये देखिए प्रोसेस कैसे है, रिवर्सिबल। ठीक है, पहले कोई चीज पानी थी, हमने उसमें चेंज कर दिया, वो आइस बन गया, और फिर उसके बाद दोबारा से पानी बन गया। तो ये कैसा चेंज हुआ, कोई चीज पहले कैसी थी, पानी थी, वाटर था, देन वो आइस में कन्वर्ट हुआ, और वापस से किस में कन्वर्ट हो सकता है, ये पानी में, वाटर में। दैट मीन्स कि ये कैसा चेंज हुआ, ये एक रिवर्सिबल चेंज हुआ। तो मेल्टिंग ऑफ आइस ये था। बॉइलिंग ऑफ वाटर, तो हमने लास्ट क्लास में ही आपको बताया था कि जब भी हम पानी को बॉईल करते हैं तो हीट बढ़ने की वजह से पानी जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर के फॉर्म में, मतलब स्टीम फॉर्म में। तो जो वाटर है जब आप उसको बॉईल करते हो तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर में। बॉईल करना या हम लिख सकते हैं और आसान शब्दों में, आप जब उसे हीट करते हो तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। और जैसे ही आप कंडेंसेशन की प्रोसेस करते हो, कंडेंसेशन की प्रोसेस क्या होती है, अब आप ये सोचेंगे, तो भाई जिसने मेरा लास्ट चैप्टर देखा हुआ वो समझ चुका होगा। कंडेंसेशन मतलब दोबारा से पानी को, वेपर को ठंडा करना। तो अगर जब ये गर्म हुआ पानी तो वेपर में बदल गया, और वापस से जब कंडेंसेशन हुआ, वापस से ये ठंडा हुआ, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अगेन वाटर में। एवापोरेशन होने के बाद क्या होता है, पानी ऊपर की तरफ जाता है, ठंडा होकर के क्लाउड बनता है, और फिर बारिश के फॉर्म में वापस हमें मिल जाता है। ये हमारी वाटर साइकिल होती है, ये मैंने आपको समझाया था। तो यहाँ पर यही हो रहा है, जब आप पानी को गर्म करते हो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर में, और जब वेपर ठंडा होता है तो वो वापस पानी में मिल जाता है। तो देखिए दोनों ही केसेस में यहाँ पे ये जो पानी है वो वापस अपने लिक्विड फॉर्म में आ रहा है। तो इसका मतलब ये कैसा है, ये एक रिवर्सिबल चेंज हुआ। आई बात समझ में। तो चलिए हमें दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब अगर मैं बात करूं हमारे थर्ड पॉइंट की, दैट इज मेल्टिंग ऑफ वैक्स। अब मान लीजिए कि वैक्स का ये सॉलिड फॉर्म था, अब मैंने उसको क्या किया, हीट अप किया, उस पर मैंने हीट दी, उसे गर्म किया, तो वैक्स कैसा होता है, लिक्विड फॉर्म में हो जाता है। या अपन ये बोलते हैं पहले सॉलिड था फिर सेमी सॉलिड हो जाता है। सेमी सॉलिड मतलब क्या होता है, अब आप ये सोचेंगे, तो सेमी सॉलिड मतलब होता है थोड़ा सा लिक्विड लिक्विड लेकिन हल्का सा सॉलिड। ठीक है, तो या तो सेमी सॉलिड होगा और लिक्विड भी हो सकता है। अगर बहुत तेज गर्म कर रहे हो आप वैक्स को तो वो बिल्कुल लिक्विड की तरह दिखेगा, लेकिन वो जल्दी ही कैसा हो जाता है,
जमना भी शुरू हो जाता है। तो अगर मैंने कैंडल को ब्लो किया, कैंडल जलाया, यहाँ पे हम कैंडल का एग्जाम्पल लेते हैं, सॉरी, यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कैंडल का, ठीक है। तो कैंडल के साथ क्या होता है भाई, कैंडल वैक्स से बनी हुई होती है, ठीक है। तो वैक्स क्या करते हो आप, जैसे ही उसको गर्म करते हो कैंडल को, तो वो धीरे धीरे पिघलना शुरू होती है, ठीक है, और किस में कन्वर्ट होने लगती है, लिक्विड में। लेकिन मान लीजिए कि मैंने इस लिक्विड को उठाया और उसे वापस से कैंडल के शेप के किसी सॉकेट के अंदर रख दिया, तो वो उसी शेप की वापस से हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब अगर आपने इसको फिर से क्या कर दिया, इसको फ्रीज किया, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वैक्स में। तो ये भी कैसा एक चेंज हुआ, ये भी रिवर्सिबल चेंज हुआ, ठीक है। ये भी हमें पॉइंट समझ में आ गया। अब बारी आती है नेक्स्ट ऑप्शन की कि स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड कैसे हमारा रिवर्सिबल चेंज है। अब आप रबर बैंड को स्ट्रेच करते हो, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास रबर बैंड है, तो इसको मैंने स्ट्रेच किया, क्लियर है। अब जब आप रबर बैंड को छोड़ते हो तो वो वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाता है। पहले रबर बैंड ऐसा होता है जब आपने उसको क्या किया, स्ट्रेच कर दिया, ठीक है। सो स्ट्रेच करने से क्या होता है, ये थोड़ा सा इस तरह से बड़ा हो जाएगा, क्लियर है। लेकिन जैसे ही आप उसको रिलीज करोगे, मतलब उसे जब जैसे ही छोड़ेंगे, तो वो वापस से अपनी किस पोजीशन पे आ जाएगा, जैसी पोजीशन में पहले था। तो ये चेंज भी कैसा हुआ, ये चेंज भी हमारा रिवर्सिबल चेंज हुआ, ठीक है। स्ट्रेचिंग ऑफ अ स्प्रिंग, अब आपने स्प्रिंग को पैन के ऊपर, पैन में जो अपने चिटचैट पैन्स होते हैं उसमें स्प्रिंग को देखा होगा, आप उसे एक बार स्ट्रेच करके देखिए, क्या आप उसे दोबारा उसकी ओरिजिनल पोजीशन पर ला पाओगे। जी हाँ, हम ला सकते हैं। हम वापस से उसको प्रेस करेंगे तो वो वापस से स्प्रिंग का फॉर्म ले लेगी। स्प्रिंग को आप दबाते हो तो वो छोटी हो जाती है, फिर आप उसे छोड़ते हो तो वो कैसी हो जाती है, जब आप उसे प्रेस करते हो। मान लीजिए ये आपकी स्प्रिंग है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहां से और यहां से उसे प्रेस कर दिया, क्लियर है। तो वो कैसी बन जाएगी, तो वो बन जाएगी कुछ ऐसी, क्योंकि हमने इसको प्रेस कर दिया है। लेकिन जैसे ही मैं प्रेशर हटाऊंगी तो ये कैसी हो जाएगी, अगेन अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी। तो ये चीज आपने कई बार खेलते खेलते करके देखी होगी। अब ये एक रिवर्सिबल चेंज है। अब इन्फ्लेंटेशन ऑफ बलून, अब यहां पर देखिए, बलून आपके ओरिजिनल पोजीशन पर कैसा होता है, जैसा आप बलून मार्केट से परचेस करके लाते हो, जैसे आप उसमें एयर ब्लो करते हो तो वो इस तरह से फूल जाता है। अब जैसे ही मैं इसमें से एयर को वापस से निकालूंगी, ये वैसे ही ओरिजिनल पोजीशन में, जैसे ओरिजिनल कंडीशन में जैसा कि आप परचेस करके लाए थे, वो वापस वैसी कंडीशन में हो जाता है। तो इसका मतलब ये भी एक कैसा चेंज है, ये भी एक आपका रिवर्सिबल चेंज है। आयरनिंग ऑफ क्लोथ्स, अब आप क्लोथ को आयरन करते हो, प्रेस करते हो उसके ऊपर, तो क्या वो वैसे ही रहता है, नहीं, उसमें कई बार आप कितनी भी बार प्रेस कर लो, दोबारा से वो क्लोथ वैसा ही हो जाता है। तो वो भी क्या हो गया आपका, रिवर्सिबल। फोल्डिंग ऑफ अ पेपर, ठीक है। अब मान लीजिए कि मेरे पास ये पेपर है, ठीक है, ये पेपर क्लियर है। अब मैंने क्या किया, इस पेपर को इस तरह से फोल्ड कर दिया, ठीक है। पहले किस पोजीशन पे था, ऐसी पोजीशन में था, अब मैंने इसे फोल्ड कर दिया, ठीक है। क्या मैं दोबारा से जैसी कंडीशन में ये इनिशियली था वैसे कर सकती हूँ, जी हाँ। ये देखिए, पेपर को सिर्फ हम यहाँ पे फोल्ड कर रहे हैं, चाहे मैं उसे जितना भी छोटा फोल्ड करूँ, क्लियर है, वो अगेन क्या होगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ सकता है, क्योंकि हमने सिर्फ इसको फोल्ड किया था। तो ये एक चेंज कैसा हुआ, रिवर्सिबल, क्योंकि मैं इसको रिवर्स करके वापस से एक इसी फॉर्म में ला सकती हूँ। तो भाई ये सारे चेंजेस आपके रिवर्सिबल चेंजेस हैं। अब आपको ये जो डेफिनेशन है ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी कि द चेंज इन विच द सब्सटेंस, अब सब्सटेंस कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, ये सभी क्या हैं, आपके सब्सटेंसेस हैं, अलग अलग सब्सटेंस की बात की जा रही है, तो इसलिए एस लगा दिया। सो द चेंज इन सब्सटेंसेस आफ्टर द चेंज इन विच द सब्सटेंस आफ्टर द चेंज कैन बी रिवर्स बैक टू इट्स ओरिजिनल सब्सटेंस, या फिर इन ओरिजिनल पोजिशन या ओरिजिनल साइज या कुछ भी हो सकता है, इज कॉल्ड एज रिवर्सिबल चेंज, ठीक है। ओरिजिनल सब्सटेंस का मतलब जैसा वो था वैसे ही लगभग आ जाए, तो उस चेंज को आप रिवर्सिबल चेंज कहते हो, ठीक है। चलिए, सो रिवर्सिबल चेंज के बारे में अगर मैं और ज्यादा आगे अपन डिस्कस करें, सो एक चेंज होता है मेल्टिंग ऑफ आइस। इसको अगर आप समझे
तो आप आइस को जब मेल्ट करते हो तो वो कैसा होता है, पानी में कन्वर्ट हो जाता है, और आइस जो है आपकी वाटर में, और वाटर को आप आइस में कन्वर्ट कर सकते हो। ये एक आपका रिवर्सिबल चेंज था। अब हम क्या करेंगे कि रिवर्सिबल चेंज से रिलेटेड कुछ एक्टिविटी करके देखेंगे कि मैम ने तो बता दिया कि ये सब रिवर्स होता है, रिवर्सिबल है, क्या ये एग्जैक्टली होता है। तो आपको क्या करना है एक्टिविटी 1 के लिए, तो आप जाइए वीडियो को पॉज करिए फटाफट से, अगर आपके घर में बलून है तो वो लेकर के आइए, ठीक है। चलिए आप आ गए लेकर के, अगर आ गए तो बहुत अच्छी बात है। सो टेक अ बलून एंड ब्लो इट। अब आप एक बलून लीजिए और इसे ब्लो करिए, मतलब उसमें हवा इस तरह से भरिए जैसे ये आज छोटा सा बच्चा बलून में एयर फिल कर रहा है। सो टेक अ बलून एंड ब्लो इट, टेक केयर दैट इट डज नॉट बर्स्ट। अब आपको ये ध्यान रखना भाई कि बहुत सारा हवा नहीं भरना है, क्या कर रहे हो, थोड़ा कम, धीरे धीरे। इतनी सारी हवा डालोगे तो वो फट जाएगा, आपको ये नहीं करना है। आपको सिर्फ इतना हवा डालनी है कि जितना वो सिर्फ फूला हुआ दिखे, आपको थोड़ा सा इस तरह से बलून के शेप में दिखे, ठीक है। द शेप एंड साइज ऑफ द बलून हैव चेंज। अब आपने क्या देखा कि पहले जब आप बलून लेकर के आए थे तो वो कुछ ऐसा था, ठीक है, उसमें कोई जान नहीं थी, वो इस तरह से दुबला पतला सा था। अब आपने क्या किया, उसके अंदर एयर को फिल कर दिया। तो जैसे ही आपने एयर को फिल किया तो क्या हुआ, आप क्या देख रहे हो कि उसका जो साइज है ना वो बढ़ गया, ठीक है। अभी थोड़ा सा बलून टाइप का मैंने बनाया है, राइट, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि जैसे आपने एयर उसके अंदर डाली तो उसका साइज चेंज हो गया। नाउ लेट द एयर स्कैप द बलून, ठीक है। अब क्या करना है आपको, ये स्कैप मतलब कि अब आप जो हवा है उसे बलून से बाहर निकाल दीजिए। निकाल के देखा आपने, चलिए देख लिया होगा। तो आपने जैसे ही बलून को बाहर, बलून से एयर को बाहर किया तो क्या वो वापस से इसी ओरिजिनल शेप में आ गया। बहुत सारे बच्चे सोच रहे जी हाँ आ गया, तो ये कैसा चेंज हुआ, ये एक रिवर्सिबल चेंज हुआ। तो कहा था ना मैंने कि बलून का, अगर आप बलून को में हवा डालते हो, उसे ब्लो करते हो, तो वो जब फ्लैट कंडीशन में होता है, लेकिन जैसे आप उसको हवा डालोगे तो वो फूलेगा, हवा निकालोगे तो वापस उसी कंडीशन में आ जाएगा। और यही क्या होता है, हमारा रिवर्सिबल चेंज होता है, ठीक है। चलिए अब आप सोचते होंगे कि ये सब हम साइंस में क्यों पढ़ रहे हैं। तो हम साइंस में बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि हमारे आसपास बादलों का बनना या वाटर साइकिल का क्रिएट होना, ये सब क्या है, एक रिवर्सिबल चेंज है। तो वहीं से कॉन्सेप्ट समझ में आया हमें रिवर्सिबल चेंज का। अब हमें बहुत सारी चीज़ों की स्टडी करनी पड़ती है ताकि हम क्या कर सके, ताकि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हो रही है उनके बारे में हमें सबका नॉलेज हो, और अगर उसमें हमें ह्यूमन एफर्ट्स कुछ लगाने हो, जैसे कि हमें कुछ, मान लीजिए बारिश अब क्यों नहीं हो रही है, ज़्यादा कम हो रही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसका कारण जानना है, तो हमें इन सब की स्टडी करनी पड़ती है। तो हमें हर चीज़ के बारे में पता करना पड़ता है, इसलिए हमारे साइंस में हमें ये चेंजेस के बारे में पढ़ना होता है, ठीक है। तो अब जब आप थोड़ी और बड़ी क्लास में जाएंगे ना तो इसको और आसानी से कोरिलेट करके देख पाएंगे। क्लियर है। अभी हमारा काम क्या है, अभी हमारा काम सिर्फ इतना है कि हम ये रिवर्सिबल चेंजेस क्या होते हैं इनके बारे में डिस्कस करें। तो हमने चलिए बलून का एग्जाम्पल दिया था और बलून की एक्टिविटी करी। अब नेक्स्ट चलते हैं एक्टिविटी 2 पर। अब भाई एरोप्लेन तो आप सब बनाते ही होंगे, बनाते हैं या नहीं बनाते, बनाते होंगे, है ना। तो आपको एक पीस लेना है पेपर का और उसे फोल्ड कर लीजिए, एंड यू हैव चेंज द शीट ऑफ पेपर इनटू अ टॉय एरोप्लेन। अब आप इस तरह से टॉय एरोप्लेन बना करके देखिए, मज़ा भी आएगा, खेल भी लीजिएगा उससे। तो आपने जैसे ही टॉय एरोप्लेन बनाया, so you may have lots of fun is flying this plane. Once you are tried of it, unfold the paper again. अब जैसे ही आपका पेपर बनेगा, ऑब्वियस सी बात है, पेपर जैसे ही एरोप्लेन दिखता है, अगर हमारे पास अचानक से कहीं पर भी एरोप्लेन आ जाए पेपर का, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसे उठाते हैं और इस तरह से छोड़ देते हैं। बहुत मज़ा आता है क्योंकि देखते हैं कि कहाँ ये फ्लाई कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आपको यही करना है कि एक पेपर का पीस लेना है और उसे एरोप्लेन में कन्वर्ट कर लेना है। क्या आप इस एरोप्लेन बने हुए पेपर को दोबारा से खोलोगे तो आपको वही पेपर मिल जाएगा? जी हाँ, उसी शेप का, उसी साइज का, थोड़ा बहुत क्रश हो जाएगा लेकिन वो मैटर नहीं करता। लेकिन हमारे पास जिस पेपर का साइज और शेप था वही हमारे पास दोबारा से ऑब्टेन हो गया। तो इसका मतलब क्या कि ये कैसा चेंज हुआ, ये अगेन एक रिवर्सिबल चेंज है। क्लियर है। अब एक और एक्टिविटी। अब इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, आपको इस एक्टिविटी में हेल्प लेनी है अपनी मदर की।
अब जब क्या हो कि आपकी मदर जो है वो अब आप सब रोटी तो खाते ही हैं, हम इंडिया में हम सुबह शाम जो है रोटी खाते हैं क्योंकि बहुत अच्छी होती है। हमने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था, वीट डो या वीट जो होता है हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और ये हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं। क्लियर है? तो हमें इसलिए सुबह शाम रोटी खाना चाहिए, आसानी से डाइजेस्ट भी हो जाती है। तो वेल, जब किचन में डो प्रिपेयर हो तो आप क्या करो, कुछ डो लो और उसका स्मॉल उसकी बॉल बना लो एंड ट्राई टू रोल आउट अ रोटी, और इस तरह से रोटी बनाने की कोशिश करो। आपकी मदर भी खुश हो जाएंगी कि वाह, आज तो मेरा बच्चा मेरी हेल्प करने आया है, बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो आप ऐसी रोटी बनाइएगा, लेकिन आप तुरंत बता दोगे अरे नहीं नहीं, मैं हेल्प नहीं करने आया हूँ, मैं एक्टिविटी कर रहा था, ठीक है। तो आपके माँ बोली चलो बाहर चलो याद से, चलो ठीक है। सो आपको क्या करना है, एक रोटी का गोल बॉल बनाना है, उसको रोल करना है और रोटी बनाना है। अब आपने क्या देखा कि जैसे ही आपने रोटी बनाई, आपने किससे बनाई थी, एक छोटी सी डो की बॉल से। क्लियर है? अब आपने उसको रोटी के शेप में कन्वर्ट कर दिया। क्या आप इस रोटी के शेप को वापस से बॉल में कन्वर्ट कर सकते हो? जी हाँ, हम इसको उठाएंगे, इस तरह से गोल करेंगे और वो वापस से बॉल बन जाएगी। तो ये क्या हुआ, ये एक रिवर्सिबल चेंज हुआ, क्योंकि आप वापस बॉल बनाते हो, फिर उसे फ्लैट कर देते हो, फिर उस फ्लैट को फिर से बॉल में कन्वर्ट कर लेते हो, फिर बॉल से आप उसे फ्लैट कर सकते हो। तो ये चेंज कैसा हो रहा है, चेंज तो हो रहा है, शेप में हो रहा है, साइज में हो रहा है, लेकिन कैसा चेंज है, ये एक रिवर्सिबल चेंज है। क्लियर हुई बात? तो चलिए, रिवर्सिबल चेंज का एक एग्जाम्पल तो हमने दे दिया। Now think about the three changes you observed in activity 1, 2 and 3 and what do they have in common? और इन सब में कॉमन क्या था इन एक्टिविटी में, आपको जरा सोचिए, तब तक हम दूसरी स्लाइड पर जाते हैं। सो भाई, ऑब्वियस सी बात है, इन तीनों चेंजेस में ये बात थी, इन तीनों एक्टिविटीज में ये कंडीशंस थी कि ये सभी रिवर्सिबल थी। जैसी कंडीशन में कोई सब्सटेंस पहले था, उसी कंडीशन में चेंज होने के बाद वो लाया जा सकता है, ठीक है। सो दे आर रिवर्सिबल, ठीक है, ये सब रिवर्सिबल थे। अब हम बार बार कह रहे हैं कि रिवर्सिबल थे, रिवर्सिबल थे। हम कैसे बोल रहे हैं कि रिवर्सिबल थे? क्योंकि इट इज पॉसिबल टू गेट द बलून बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, क्योंकि हम बलून को उसके ओरिजिनल शेप में और साइज में ला पा रहे थे। देखिए, ऐसा आपने किया होगा। क्लियर है? एंड द साइज ऑफ पेपर सेम एज बिफोर एंड आफ्टर मेकिंग एन एरोप्लेन, और जो आपका पेपर का साइज था वो भी कैसा था, सेम था, जैसे कि आपने पहले लिया और उससे जब एरोप्लेन बना लिया तो दोनों का ही जो साइज है वो आपको एग्जैक्ट सेम दिख रहा है। इट इज पॉसिबल टू गेट बैक द बॉल ऑफ डो अगेन, और उसके बाद जो बॉल आपने बनाई थी वही बॉल आप फिर से ऑब्टेन कर सकते हो। रोटी बनाया, जब तक आप क्या ना कर दो उसे, जब तक कि आप उसे ओवन पर या फिर अपने तवे पर उसे सेकोगे नहीं, तब उसके पहले तक आप उसको रिवर्स कर सकते हो। यही सब क्या है, यही सब आपका एक रिवर्सिबल चेंज है। ओके, सो in each of the three activities it is possible to get back to the material with which we started our activity। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है अगेन कि इस तीनों ही एक्टिविटी में क्या हुआ, हमने जो मटेरियल्स का यूज किया किसी चीज को बनाने में, हम वापस से उसी मटेरियल पर पहुंच जाते हैं। तो इसका मतलब ये सारा चेंज क्या है, ये सारा चेंज एक रिवर्सिबल चेंज है। सो इट मीन्स दैट द चेंज ऑकरिंग इन दीज एक्टिविटीज कैन बी रिवर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी एक्टिविटी हमने चीजें की थी वो अब वापस से रिवर्स की जा सकती हैं। तो यही तो होता है रिवर्सिबल चेंज, कि अगर सब्सटेंस को आप चेंज करो और वो सब्सटेंस चेंज होने के बाद दोबारा जब आप उसमें चेंज करोगे उसे पुराने कंडीशन में लाने के लिए, तो वो हो जाता है चेंज। तो उसी ही हम क्या कहते हैं, उसी को ही हम कहते हैं रिवर्सिबल चेंजेस। अब मान लीजिए, एग्जाम्पल फिर से बताती हूँ, कि जो बलून था उसे मैंने इतना फुला दिया कि वो फूट गया। क्या हम उससे दोबारा कोई नई चीज़ दोबारा हम उसे उसी कंडीशन में ला पाएंगे? या फिर अगर मैंने रोटी को सेक दिया तो क्या मैं उससे दोबारा बॉल बना पाऊंगी? या फिर एरोप्लेन के पेज को मैंने कट कर दिया तो क्या मैं दोबारा पेपर को अगेन उसी कंडीशन में ला पाऊंगी? तो इसका आंसर जानने के लिए अब आपको देखना है हमारा नेक्स्ट वीडियो, जो कि बेस्ड होगा रिवर्सिबल चेंजेस पर। आई होप आज के इस वीडियो से आपको रिवर्सिबल चेंज के बारे में बहुत सारी बातें समझ में आई होगी। अब जरा फटाफट से कमेंट सेक्शन में मुझे कुछ ऐसे रिवर्सिबल चेंजेस के बारे में जरूर बताइएगा जो कि आपने अपनी डेली लाइफ में कई बार किए होंगे। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।
क्या आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे? अरे तो मैं बताती हूँ कैसे देख सकते हैं। आपके जो पुराने चैप्टर्स हैं वो आप बिल्कुल देख सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स पर। कैसे देखेंगे? आपको जाना है मैग्नेट ब्रेन्स पर और अपनी क्लास 6 को सिलेक्ट करना है। यहाँ से आप जो भी पढ़ना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप स्टेट बोर्ड हिंदी मीडियम को सिलेक्ट कर सकते हैं। एल्स अगर आप सीबीएसई इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप उसे सिलेक्ट करिए एंड अपनी क्लास को चूज करिए। क्लास 6 को सिलेक्ट करते साथ ही आप क्या देखेंगे कि इस तरह से आपको एक फोल्डर दिख रहा है। इस फोल्डर में आपको साइंस के 2 फोल्डर दिख रहे हैं। ये कैसे? तो भाई ये आपका रिसेंट फोल्डर है, ठीक है, जिसमें आपके कमेंट का सबका आंसर करूंगी। तो आपको करना है साइंस बाय सुरभि तिवारी एंड वॉच नाउ पर जाइए। जैसे ही आप वॉच नाउ पर जाएंगे तो आपको नीचे की तरफ चैप्टर्स दिखेंगे। चैप्टर 1 में हमने क्या क्या पढ़ा था, उसका एनसीईआरटी सॉल्यूशन प्लस एक्स्ट्रा वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट टाइप आंसर्स सब कुछ वहां पर है। इसी तरीके से चैप्टर 2, 3, 4, 5 ऑलरेडी कंप्लीटेड है। आप बिल्कुल देखिए, जिसको भी पढ़ना है बस आपको क्लिक करना है। क्लिक करते साथ ही एक वीडियो ओपन हो जाएगा। इस वीडियो को ना शुरुआत से लास्ट तक, स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिएगा, तभी हमें टॉपिक क्लियर होता है। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हो सकता है ऐसे देख रहे हो जिनका जो हिंदी में सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। आप लोगों के लिए मैग्नेट ब्रेन्स लेकर के आया है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। इस पर आप जाएंगे तो आपको आपके सभी सब्जेक्ट्स के सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप बिल्कुल जाइए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर और उसे ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अगर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स देख रहे हैं जिनके कुछ फ्रेंड्स हिंदी से हैं तो आप बिल्कुल उन्हें ये सजेस्ट कर सकते हैं, वो भी जाएं, इसे सब्सक्राइब करें, ताकि हिंदी मीडियम से रिलेटेड या हिंदी चैनल से रिलेटेड जो भी अपडेट है या उनकी क्लास से रिलेटेड जो भी अपडेट है वो उन तक तुरंत पहुँच जाए। इसके अलावा भाई मैग्नेट ब्रेन्स पर आपके लिए सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, स्टेट बोर्ड, आपके जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं लाइक एनटीएससी, ओलंपियाड एंड अगेन कुछ राइटर्स के बुक का सॉल्यूशन भी है हमारे मैग्नेट ब्रेन्स पे, वो भी 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर जो क्लासेस हैं किंडरगार्टन टू क्लास 12 सभी के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, सारे चैप्टर्स कंप्लीट किए जाते हैं 100% फ्री, और आपको कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। तो कितनी अच्छी बात है। तो फिर फटाफट से इसे लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने सारे स्टूडेंट्स के साथ, अपनी सेम क्लास हो चाहे वो आपसे बड़े हो छोटे हो, क्योंकि अगेन हमारे पास है 100% फ्री क्लास फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपके क्लास से, आपके सब्जेक्ट या आपके चैप्टर से रिलेटेड जो भी अपडेट है वो आप तक तुरंत पहुंच जाए। अब मैं मिलूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।